Hello students, today we will study our English grammar and our today topic is article. So, we will understand that what is article. A and the are articles and they are used with noun. A and the are articles and they are used with noun. ये जो articles हैं तीनों ये हमारे noun के साथ में use होते हैं. They are used to point out things, people, animal and places. और ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे तीनों नाउन के साथ यूज़ होते हैं और ये इसलिए यूज़ होते हैं कि एनिमल, प्लेस, थिंग और पीपल को पॉइंट आउट कर सकें. ओके, उसको इंडिकेट कर सकें, बता सकें. द बाईसाइकिल दैट माई डैड गिव मी इज़ रेड इन कलर. सो यहाँ पर जो आपका नाउन है वो है बाईसाइकिल. तो बाईसाइकिल क्या है? थिंग्स है. तो थिंग्स को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो बाईसाइकिल है वो जो उसके पिताजी ने उसको दिया है वो रेड कलर में है. तो इसलिए द का यूज़ हुआ है यहाँ पे बाईसाइकिल के पहले. ही गेव मी अ बुक टू रीड. और बुक क्या है? बुक भी थिंग्स है. तो उसके बुक को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ है उससे पहले. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. Indefinite articles a and an are indefinite articles because they do not point at any particular persons or thing. They always suggest any person or thing. ए और एन ऐसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं जो कि कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. वो हमेशा पर्सन और थिंग्स को सजेस्ट करते हैं. वो उनको हमेशा सजेस्ट करते हैं, बताते हैं. वो कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, गेव मी एन एप्पल टू ईट. अब यहाँ पर क्या है? एप्पल सजेस्ट कर रहा है कोई किसी को कि मुझे एप्पल दो जिसे कि मैं खा सकूं. तो एप्पल जो है यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है, इसलिए एन का यूज़ यहाँ पर हुआ है. हेयर द स्पीकर वॉन्ट्स एन एप्पल. वो यहाँ पर कोई भी एप्पल मांग रहा है जो स्पीकर है. ओके, सो दिस इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट ए जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो, बिगिन होता हो. यहाँ राइटिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोलने की बात हो रही है. कॉन्सोनेंट साउंड अगर हम बोल रहे हैं तो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से निकल रहा है हमारे मुँह से तो वहाँ पर ए का यूज़ होगा. अ मैन, अ एलिफेंट, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी. तो मैन और बेबी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से ही यहाँ पर निकल भी रहा है और लिखा भी हुआ है. बट यूरोपियन एंड यूनिवर्सिटी ये जो है ये हमारा लिखने में जो है वो वॉवेल आ रहा है, बट बोलने में जो यहाँ पर है वो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा. कैसे आएगा अब हम उसको देखेंगे. दो यूरोपियन बिगिंस विथ ई एंड यूनिवर्सिटी बिगिंस विथ यू रिस्पेक्टिवली, दे बिगिंस विथ द कॉन्सोनेंट साउंड वाई और यू. अगर आप प्रोनाउंशिएट करेंगे यूरोपियन को तो वाई और यू से उसका कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा मुंह से आपके, बट उसको लिखने में ई और यू से लिखा जा रहा है. लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्सोनेंट साउंड मतलब मुंह से आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड निकलने पर हमें यहाँ पर ए का यूज़ कर रहा है, ना कि लिखने पर. तो इसलिए यूरोपियन जो है हम जब बोलेंगे तो वो वाई और यू निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर अ का प्रयोग कर रहे हैं. नाउ सी द एन. एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ वॉवेल साउंड. सेम थिंग यहाँ पर भी है. एन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होगा. बस यहाँ डिफरेंस ये है कि ये वॉवेल साउंड से यहाँ पर इसका यूज़ होगा. एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आवर, एन एमपी. तो ए ई आई ओ यू इज़ अ वॉवेल साउंड. तो जो आपका ए है वो अमेरिकन, एप्पल ये आपका वॉवेल साउंड है तो ये ठीक है. बट आवर एंड एमपी ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड से लिखा हुआ है, बट जब आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, बोलेंगे तो ये आपका कुछ और आएगा. देखिए नीचे दिया हुआ है इसके बारे में. दो आवर बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट एच, इट बिगिंस
with a vowel sound since H remains silent. In MP, the word begin with a vowel sound E since we pronounce MP as EMPEE. सो यहाँ पर जो आपका आवर है वो H जो है वो आपका साइलेंट है, लिखने में आपका जो H है वो आता है और बोलने में H जो है वो आपका साइलेंट हो जाता है। इसलिए जब आप उसको आवर को बोलेंगे तो वो आपका O जो है वो पहले आ रहा है और H जो है वो साइलेंट है, इसलिए ये आपका वोवल साउंड से होगा, तो इसलिए यहाँ पर एन आवर लगा हुआ है। सेम चीज़ आपका MP में भी है। MP में आपका जब आप उसको लिखेंगे तो वो M और P, अल्फ़ाबेट M एंड P आएगा, बट जब आप उसको बोलेंगे जब आप उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो आपका EMPEE ये आपका आएगा। अगर आप प्रोनाउंशिएट करते हैं MP तो EMPEE, तो ये आपका वोवेल साउंड से निकल कर आ रहा है, इसलिए इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ वी विल सी द डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या है? द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग्स और पर्सन। आपका इनडेफिनेट आर्टिकल क्या था? वो आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करता था। बट इन डेफिनेट आर्टिकल द जो है वो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग्स और पर्सन को इंडिकेट करता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर बुक जो है उसको इंडिकेट किया जा रहा है कि आपने जिस बुक को मुझे दिया था वो इंटरेस्टिंग थी, आपने जो बुक मुझे दी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर बुक को इंडिकेट किया जा रहा है। अगर बुक के बारे में यहाँ बात ना हो तो क्या चीज़ इंटरेस्टिंग थी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो इन द सेम वे द बुक that you gave me was interesting. Okay, here the speaker is talking about the particular book that is given to him or her, and this is indicated by the place before the noun. So आपको जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर बुक जो है वो पर्टिकुलर बुक है, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इसीलिए उसके आगे द का यूज़ हुआ है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स। थैंक यू।